Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is करिश्मा. Please subscribe my channel. और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है and hit the bell icon. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सन स्क्रीन्स के बारे में। सन स्क्रीन्स के बारे में आप इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सनस्क्रीन को पहले मेकअप से लगाना है कि बाद में लगाना है, मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है या प्राइमर के बाद लगाना है। वो सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। डेली लगाना है या सिर्फ मेकअप में लगाना है, तो किस तरह से आप मेकअप में या आफ्टर मेकअप, बिफोर मेकअप कैसे आपको यूज करना है, कौन कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट में आती हैं, तो वो सारी आज मैं बताने वाली हूँ आपको। सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा वीडियो सनस्क्रीन के बारे में होने वाला है कि कब लगाना चाहिए, कौन सा वाला लगाना चाहिए, कौन सी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन होता है, तो सारा मैं बताने वाली हूँ। SPF 30 यूज करना चाहिए, 50 यूज करना चाहिए, बड़े कंफ्यूज रहते हैं आप, तो वो सारी चीजें आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। वैसे मेरी वॉइस पर मत जाना क्योंकि आज बहुत ज्यादा वॉइस खराब हो रही है मेरी। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सन की रेज होती हैं, जो सन से हमें रेज मिलती है, वो सिर्फ हमारी स्किन को टैन ही नहीं करती, हमें रिंकल भी प्रोवाइड करती है। यानी कि अंदर हमारी स्किन में वो जब जाती हैं तो रिंकल्स होने लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर आप डेली बाहर जाते हैं देन आपको डेली अप्लाई करना चाहिए। घर में भी अप्लाई करती हूँ मैं, तो जो हमारे घर में ये लाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी यूवी रेज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। हम घर में बैठे बैठे भी हमको रिंकल्स हो रहे होते हैं, हमें टैनिंग हो रही होती है, तो कई बार हमारी जो ये लाइट्स होती है ना, ये भी रीजन होती है। तो आपको घर में भी अगर आप हो तो सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, नो इशू। और अगर आप बाहर जा रहे हो देन वो कंपलसरी हो जाता है, आपको लगाना ही लगाना है। तो कौन कौन से सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, पहले मेकअप से पहले लगाना है, बाद में लगाना है। अगर आप मेकअप करके घर से निकलते हो तो सनस्क्रीन कब लगाना है, कौन सी ब्रांड का लगाना है, कौन सी ब्रांड का कितने का सनस्क्रीन आता है, वो सारा मैं आज रिवील करने वाली हूँ। और कौन सी स्किन पर कौन सा सनस्क्रीन जाएगा वो भी मैं आपको इस चीज के बारे में आज सारा बता दूंगी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कि मेकअप से पहले लगाना है या बाद में लगाना है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस वॉश करना है। आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको मेकअप करके जाना है, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। आप जब अपना फेस वॉश कर रहे हैं तो याद रखिए जहां तक आपका फेस है, आपकी नेक है एक्सपोज होती है, इतना पार्ट अच्छे से वॉश हो जाना चाहिए। देन उस पर आपको क्या करना है, अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए। देन आपको मॉइस्चराइजर के बाद, यानी कि मॉइस्चराइजर के बाद और प्राइमर से पहले, मॉइस्चराइजर जब हम यूज करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चराइजर जो है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, उसे बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, तो वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर से मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई नहीं है और स्किन है सेंसिटिव, देन सेटाफिल आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट होता है सेटाफिल आप यूज कीजिए। उसके बाद आता है, अब आपने मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब आपको सनस्क्रीन यूज करना है। तो मॉइस्चराइजर को 3 से 4 मिनट एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, उसे अपना काम कर लेने दीजिए। उसके बाद ही आपको सनस्क्रीन यूज करना है। सनस्क्रीन कैसे यूज करना है, आपको अपनी फिंगर पर अच्छे से ले लीजिए, फिंगर पर या हैंड पर ले लीजिए। उसको लेकर आपने ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, उसको कभी मत रगड़िएगा, उसको हैंड पर लेना है अच्छे से और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। एक लेयर क्रिएट करनी है अपने पूरे फेस पर, नेक पर, जितना भी पोर्शन आपका एक्सपोज हो रहा है इतने पर आप बहुत अच्छे से एक लेयर क्रिएट कर लीजिए। प्रोटेक्शन लेयर होती है ये, और इसको बहुत मसाज नहीं करनी है। सनस्क्रीन, अगर आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं देन आपको मसाज नहीं करनी है, सिर्फ एक लेयर, एक थिन लेयर अपने फेस पर, अपनी नेक पर बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है। देन आपको उसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर आप मेकअप करने वाले हैं तो जो भी आप फॉलो करते हैं, जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, तो उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट का आपको वेट करना है, सनस्क्रीन बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो भी फॉलो करते हैं अपने मेकअप के लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। प्राइमर अप्लाई करते हैं या फिर डायरेक्ट आप BB CC क्रीम जो भी लगाते हैं, या फाउंडेशन या मूव जो भी अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप वो सारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से अपनी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आप मेकअप करके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप सनस्क्रीन यूज करते हैं, देन आपको 20 मिनट पहले, अगर आप घर से निकल रहे हैं, देन 20 मिनट बिफोर 20 मिनट आपको उसको अप्लाई करना है, क्योंकि 20 मिनट्स चाहिए होते हैं सनस्क्रीन को अच्छे से अपना वर्क करने के लिए। अगर आप एकदम से लगाते हैं सनस्क्रीन और फटाफट से बाहर चले जाते हैं, देन वो अपना काम नहीं करेगी, आपकी स्किन टैन हो जाएगी, रिंकल्स भी आपको आने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सनस्क्रीन बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर आपकी सनस्क्रीन बहुत अच्छे से काम करे, देन आपको बहुत अच्छी सनस्क्रीन भी लेनी है। कम से कम 30 SPF तो होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ 20 मिनट पहले ही इसको हमेशा अप्लाई करना। मेकअप में हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद ही सनस्क्रीन को अप्लाई किया जाता है। डेली मेकअप में आप यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए, नो इशू। लेकिन आप डेली मेकअप में और अगर आप धूप में जा रहे हैं, तो धूप ऐसा नहीं है कि धूप अगर नहीं भी है, मतलब धूप अगर नहीं भी है, आप बाहर जा रहे हैं सिर्फ, तो वो उसकी यूवी रेज जो होती है वो तो फिर भी मिलती है, गर्माहट मिले या ना मिले, बारिश का मौसम है तब भी आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है, वो अवॉइड नहीं करना है। अच्छी सनस्क्रीन जो होती है, अगर आप ऑयली स्किन पर यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन हमेशा याद रखिए कि ऑयली स्किन पर हमेशा आपको वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी है। और अगर आप ड्राई स्किन पर वर्क कर रहे हैं, देन आपको ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आपको हमेशा क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने सेंसिटिव स्किन का तो बताया नहीं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पर हर चीज एकदम से सूट नहीं होती है। रैशेज आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको याद रखना है, ऑलवेज यूज सेटाफिल। सेटाफिल इसी चीज के लिए बना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, देन आप सेटाफिल ही यूज कीजिए। मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया कि कैसे यूज करना होता है। हमेशा ज्यादा सनस्क्रीन यूज कीजिए, मसाज कभी नहीं करना है, एक लेयर क्रिएट करनी है। और अगर आपके हैंड्स ऐसे एक्सपोज होते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हो, हैंड्स एक्सपोज हो रहे हैं, देन आपको हैंड्स पर भी बहुत अच्छे से सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। मेरी फेवरेट है लैक्मे, तो मैं लैक्मे यूज करती थी, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दी थी। फिर मैंने न्यूट्रीजेन अभी बहुत यूज की है। तो आप अगर लैक्मे लेना चाहते हैं तो लैक्मे ले सकते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट है, अराउंड 290 है। और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लैक्मे की जो सनस्क्रीन है काफी अच्छी है, मैंने बहुत टाइम तक यूज की है। ओनली 290 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और अलग अलग वेबसाइट्स पर प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यूज की थी मामा अर्थ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जो भी मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ही मैं आपको आज रेकमेंड कर रही हूँ। तो मामा अर्थ भी आप ले सकते हैं, 307 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और अगर आप यूज करते हैं एक्वालॉजिका, बेस्ट में आती है, बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा यूज भी की है। तो आप एक्वालॉजिका भी ले सकते हैं, 399 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और उससे भी ज्यादा थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मैं आजकल वही यूज कर रही हूँ और मेरी पर्सनल फेवरेट होती जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं इतनी टैनिंग, इतना खराब फेस हो गया था और अभी मेरा फेस बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो न्यूट्रीजेना आप ले सकते हैं, ओनली मिलेगी आपको 809 रुपीज में। न्यूट्रीजेना बेस्ट में आती है सनस्क्रीन, तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, देन आपको सिर्फ सेटाफिल यूज करनी है, बेस्ट में आती है, सबसे अच्छी है। हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई कीजिए। जब भी बाहर जा रहे हो तो ये मत सोचना कि धूप नहीं है तो मुझे नहीं लगानी है। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मतलब ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको वो रिंकल होने से बचाती है, आपकी स्किन को टैन होने से बचाते हैं। आप कम एज में ही बूढ़े दिखने लगते हो। उसका एक रीजन ये भी है कि आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे होते हो। तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। कम से कम 30 SPF जरूर होना चाहिए। और अगर आप मेकअप कर रहे हैं, आप सोचते हो मेरे तो कॉम्पैक्ट में SPF 30 है, तो ऐसा नहीं है कि SPF 30 आपने सनस्क्रीन यूज की और SPF 30 आपका कॉम्पैक्ट भी है तो वो मिलकर 60 हो जाएगा। वो 60 नहीं होता है, लेकिन हाँ वो एक और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करता है। तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो। और अगर आप कहीं बाहर हो, कम से कम आप बाहर जाने, देन अपने पर्स में रख के लेके जाना। अपने पर्स में हमेशा अपने साथ रखना सनस्क्रीन को, अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो। और अगर आप मेकअप भी करते हो सनस्क्रीन के साथ, देन आप ऐसा तो नहीं है कि मेकअप लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सनस्क्रीन लगा लो तो वो खराब हो जाएगा मेकअप। आपको क्या करना है, मेकअप हो गया है आपका, आपने सनस्क्रीन पहले यूज किया, आप 3 से 4 बार आप कैसे यूज करोगे। देन आपको एक कॉम्पैक्ट लेना है SPF 30 वाला, तो SPF 30 या 50 वाला भी ले सकते हो। तो आपको एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और उससे बार बार टचअप देना है। ऐसे समझ लेना जैसे कि आप लेयर क्रिएट कर रहे हो, सनस्क्रीन का ही काम करता है। और भी आप कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं SPF 30 वाला, जिससे कि बार बार उसको टचअप दिया जा सके, वो भी
वो भी एज अ सनस्क्रीन ही काम करता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मेकअप किया है तो आप बार बार तो यूज कर नहीं सकते सनस्क्रीन को, क्योंकि खराब हो जाएगा मेकअप। और अगर आपने सिर्फ सनस्क्रीन यूज किया देन आप अपने पर्स में रख के लेके जाइए, और जैसे ही 3 से 4 घंटे के बाद आप फिर से सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से एक लेयर क्रिएट कीजिए और उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और हमेशा अगर घर से निकल रहे हो ना देन 20 मिनट पहले ही उसको यूज करना, क्योंकि वो 20 मिनट लेती है अपना वर्क करने में। आप यूज कर रहे होते हो, फटाक से बाहर निकल जाते हो, उससे क्या होता है वो अपना काम नहीं करती और आपकी स्किन टैन हो जाती है। तो टैन होने से बचाना है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही है आजकल सबको। तो आपको अगर बचना है टैनिंग से देन आपको सनस्क्रीन डेली यूज करना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बेस्ट सनस्क्रीन कौन कौन सी है वो सारा मैं आज आपको बता चुकी हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहता है देन यहाँ पर आपको मेरा इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आपका होता है तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। डीएम मीन्स डायरेक्ट मैसेज। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।